What's up, guys? Good morning. Good morning to everyone. I am Sudhir. So, today lecture, this will start current affairs. Welcome to study mission. I hope to all of well. So, आज के लेक्चर में देखेंगे हम लोग क्या कुछ नया सीखने को और जानने को मिलता है आज के करंट अफेयर्स से। आइए सबसे पहले एक मोटिवेशन कोट के साथ शुरुआत करते हैं हम लोग डेली। तो आप एक दिन में सक्सेसफुल नहीं मिलेगा आपको, लेकिन एक दिन जरूर सक्सेसफुल मिलेगा। इसलिए आपको डेली प्रैक्टिस करना है और डेली हर चीज़ को फॉलो करना है। तो एक दिन में कुछ भी नहीं होगा, लेकिन एक दिन जरूर सफल होंगे। आइए इसी के साथ लेक्चर स्टार्ट करते हैं। आज है 17 जनवरी 2021। तो सभी परीक्षाओं के लिए महत्वपूर्ण हैं क्वेश्चंस, ये प्रश्न। आइए देखेंगे हम लोग क्वेश्चंस को। तो आप लोग देख पा रहे होंगे आई होप कि अच्छे से। तो पहला क्वेश्चन है, किसे थल सेना अध्यक्ष की विशेष प्रशस्ति से सम्मानित किया गया है? तो उमरेश कुमार चौधरी जी को। जी हाँ, उमरेश कुमार चौधरी को यहाँ पे आपको थल सेना अध्यक्ष की विशेष प्रशस्ति से सम्मानित किया गया है। इम्पोर्टेंट ऑफ यहाँ पे पॉइंट देख सकते हैं आप लोग कि वर्तमान मुख्य नियंत्रक श्री उमरेश कुमार चौधरी को कोविड-19 महामारी और विभिन्न अभियानों के दौरान सशस्त्र बलों में उनके उत्कृष्ट योगदान के लिए प्रतिष्ठित थल सेनाध्यक्ष की विशेष प्रशस्ति से सम्मानित किया गया है। और वर्तमान में यह श्री उमरेश कुमार चौधरी रेल मिल में मुख्य नियंत्रक के रूप में ये कार्यरत है। ठीक है, तो ये आप लोगों को ध्यान देना है। आइए आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर सेकंड है, केंद्रीय रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने देश की पहली मेक इन इंडिया बिना ड्राइवर से चलने वाली मेट्रो कार का उद्घाटन किया है। इस मेट्रो कार का निर्माण किस कंपनी ने किया है? तो बीएमएल कंपनी ने, यह जो है केंद्रीय रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने देश के पहली मेक इन इंडिया का बिना ड्राइवर से चलने वाली कार, मेट्रो कार का यहाँ पर उद्घाटन किया है। और यह मेट्रो कार जो है निर्माण किया गया है बीएमएल कंपनी के द्वारा। इंपॉर्टेंट पॉइंट है यहाँ पे कि केंद्रीय रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह बीएमएल के बेंगलोर कॉम्प्लेक्स में आयोजित कर एक समारोह के दौरान 15 जनवरी 2021 को, जी हाँ 15 जनवरी 2021 को भारत की पहली ड्राइवरलेस मेट्रो कार है यह। ध्यान दीजिएगा कि ड्राइवरलेस है यह, यानी कि यह बिना ड्राइवर के मेट्रो कार है जिसका उद्घाटन किए हैं वो। और इस ड्राइवरलेस मेट्रो कार का निर्माण भारतीय कंपनी बीएमएल ने किया है। ठीक है, आइए बीएमएल के बारे में बात करें तो भारत अर्थ मूवर्स लिमिटेड, ठीक है, भारत अर्थ मूवर्स लिमिटेड है और इसका स्थापना किया गया था 1964 में। इसके मुख्यालय आपको बेंगलुरु में देखने को मिलेगा, कर्नाटक में जो कि। और इसके चेयरमैन यानी कि एमडी सीईओ की बात करें तो श्री डीके हैं। ठीक है, भारत की पहली सेवा, तो भारत की पहली सेवा क्या है? तो भारत की पहली सेवा कहाँ कहाँ है? तो भारत की पहली सी प्लेन सेवा गुजरात में शुरू हुई है। भारत का पहला टायर पार्क पश्चिम बंगाल राज्य में बनेगा और भारत का पहला चंदन संग्रहालय कर्नाटक में खोला गया है। भारत का पहला मार्स गार्डन उत्तराखंड में है और भारत का पहला कवक पार्क पिथौरागढ़ उत्तराखंड में है। तो ये भारत की पहली जो है 2021 की, ये आप लोगों को ध्यान देना है। थर्ड क्वेश्चन है, किस कंपनी ने $2.1 बिलियन में फिटबिट का अधिग्रहण किया है? तो अमेजॉन, गूगल, फ्लिपकार्ट एंड रिलायंस। तो गूगल ने किया है यह। $2.1 बिलियन में फिटबिट का अधिग्रहण किया है, तो गूगल कंपनी ने यह किया है। गूगल की बात करें तो गूगल ने स्मार्ट वियरेबल कंपनी फिटबिट का अधिग्रहण कर लिया है और यह सौदा आपको लगभग $2.1 बिलियन में पूरा हुआ है। ठीक है, 2.1 बिलियन में यह डॉलर पूरा हुआ है और इस अधिग्रहण के बाद अब गूगल फिटनेस टेक सेक्टर में प्रवेश करेगा। फिटबिट की बात करें तो फिटबिट एक अमेरिकी फिटनेस और यूजर इलेक्ट्रॉनिक्स कंपनी है। ठीक है,
यानी कि यह अमेरिका की फिटनेस और यूजर इलेक्ट्रॉनिक्स एक प्रकार की कंपनी है जिसका स्थापना 2007 में किया गया था। इसका मुख्यालय आपको यानी कि यह सैन फ्रांसिस्को अमेरिका यानी कि इसका ऑफिस मुख्यालय यानी कि सैन फ्रांसिस्को यानी अमेरिका में आपको यह देखने को मिलेगा। गूगल की बात करें तो गूगल एक अमेरिकी की बहुराष्ट्रीय टेक्नोलॉजी कंपनी है। स्थापना की बात करें गूगल की तो 4 सितंबर 1998 1998 को एंड मुख्यालय कैलिफोर्निया यानी कि यूएसए में देखने को मिलेगा। और इसके संस्थापक सर्गेई ब्रिन यानी कि लैरी पेज और सीईओ सुंदर पिचाई हैं, आपको पता है जैसा कि। और सीएफओ की बात करें तो रूथ पोर्ट एंड पेरेंट कंपनी अल्फेट इंक के द्वारा यहाँ पे 3 लोग थे जो कि इनके द्वारा यहाँ पे इस कंपनी को गूगल कंपनी को तैयार किया गया। जबकि सीईओ और सुंदर पिचाई हैं अभी आज के सिचुएशन में बात करें तो। और 1998 में इसका स्थापना किया गया था। गूगल के बारे में इतना कुछ आप लोग जानकारी आसानी से रख सकते हैं, किसी भी एग्जाम्स में पूछा जा सकता है। फिच रेटिंग्स ने वित्त वर्ष 2020-21 अप्रैल 2020 से मार्च 2021 में भारत की जीडीपी कितने प्रतिशत गिरावट का अनुमान लगाया है? तो 9.4%। जी हाँ, 9.4% अभी ये फिच रेटिंग्स ने वित्त वर्ष 2020-21 में अप्रैल 2020 से मार्च 2021 तक का यह आयोजन है। यानी कि अप्रैल 2020 से और मार्च 2021 तक का ये जो है यहाँ पे आप लोगों को देखने को मिलेगा कि जीडीपी कितना रहने वाली है गिरावट, तो 9.4% की रहने वाली है। जीडीपी के थोड़ा बारे में बात करें, जीडीपी पे मैंने एक पार्टिकुलरली वीडियो बनाया था, तो उसको जाइए देखिए, आपको समझ में आएगा। लेकिन तो ओवरव्यू अगर देना चाहें हम तो जीडीपी जो होता है ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, और इसको हिंदी में सकल घरेलू उत्पाद बोलते हैं। किसी निश्चित चालू वर्ष में किसी राष्ट्र द्वारा उत्पादित वस्तुओं के सेवाओं के कुल मूल्य को सकल घरेलू यानी कि जीडीपी उत्पाद कहते हैं। यानी कि अगर कोई भी प्रोडक्ट पे कोई भी टैक्स लगता है, यह इनडायरेक्ट टैक्स, तो इनडायरेक्ट टैक्स ही जीडीपी के रूप में उसको बोला जाता है। फिच रेटिंग्स ने वित्त वर्ष 2021 अप्रैल 2020 से 2021 तक मार्च में भारत के सकल घरेलू यानी कि जीडीपी की बात कर रहे हैं, तो 9.4% का गिरावट अनुमान लगाया है, ये ध्यान देनिएगा। और फिच रेटिंग्स ने अपने अनुमान लगाया है कि FY22 अप्रैल 2021 और मार्च 2022 में जीडीपी में 11% की वृद्धि भी होने वाली है, तो ये ध्यान रखिएगा। FY22 जो है ये जीडीपी में 11% की वृद्धि की बात बता रहा है, लेकिन 9.4% गिरावट की बात कर रहा है हमारा, जो कि यह ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट की अगर बात करें तो। फिच रेटिंग्स के बारे में अगर बात करें तो फिच रेटिंग्स एक अमेरिकी क्रेडिट रेटिंग होती है, यानी कि स्थापना इसका 1914 में, और मुख्यालय आपको न्यूयॉर्क यूएसए में देखने को मिलेगा। और इसके सीईओ हैं पॉल टेलर। क्वेश्चन नंबर 5 की बात करें तो पर्यटन स्थलों को विकसित करने के लिए केंद्रीय पर्यटन राज्य मंत्री प्रहलाद पटेल ने किस अभियान को शुरू किया है? मेरा भारत महान, देखो भारत महान, पर्यटन भारत महान, या इनमें से कोई नहीं? तो बी ऑप्शन, जी हाँ बी ऑप्शन सही है आपका, देखो भारत अभियान, जो कि पर्यटन स्थलों को विकसित करने के लिए केंद्रीय पर्यटन राज्य मंत्री के द्वारा ये प्रहलाद पटेल के द्वारा यहाँ पे अभियान शुरू किया गया है। इंपॉर्टेंट पॉइंट देखते हैं इसका कि इस अभियान के तहत पर्यटन स्थलों को विकसित करने के लिए यानी कि डेवलपमेंट करने के लिए विभिन्न तरीके से पहल की शुरुआत की जाएगी, जो लोगों के देश की समृद्धि और संस्कृति का विकास के लिए या विरासत को उजागर करने में मदद करेगी। क्वेश्चन नंबर 6 है, डीलरूम कॉम द्वारा जारी रिपोर्ट के अनुसार विश्व में सबसे तेजी से बढ़ते टेक्नोलॉजी हब में कौन सा शहर विश्व शीर्ष पर रहा है? तो बेंगलुरु। जी हाँ, अभी टेक्नोलॉजी हब में बेंगलुरु सबसे आगे है, आपको देखने को मिलेगा, क्योंकि यह डीलरूम कॉम के द्वारा यहाँ पे बोला गया है बेंगलुरु टेक्नोलॉजी के हब में, टेक्नोलॉजी के मामले में सबसे आगे अभी चल रहा है, यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं। आइए क्वेश्चन नंबर 7 की बात करें तो प्रारंभ स्टार्टअप इंडिया
इंटरनेशनल समिट 2021 का उद्घाटन किसने किया है? तो पीयूष गोयल जी। जी हाँ, पीयूष गोयल जी अभी प्रारंभ में स्टार्टअप इंडिया इंटरनेशनल समिट 2021 का उद्घाटन किए हैं। केंद्रीय वाणिज्य और उद्योग मंत्री, उपभोक्ता मामले और खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्री हैं यह पीयूष गोयल, जो कि 15 जनवरी 2021 को नई दिल्ली में, यहाँ पे कहाँ पे किया गया है? तो नई दिल्ली में किया गया है। ये पॉइंट ध्यान रखिएगा। 2 दिवसीय प्रारंभ स्टार्टअप इंडिया इंटरनेशनल समिट का उद्घाटन किया गया है यह 2021 के लिए। इस शिखर सम्मेलन का उद्देश्य दुनिया भर के देशों के साथ बहुपक्षीय सहयोग और जुड़ाव बढ़ने पर होगा, ताकि स्टार्टअप पारिस्थितिक तंत्रों को सामूहिक रूप से विकसित और मजबूत करने का किया जाएगा। क्वेश्चन नंबर 8 की बात करें तो किस भारत ने सूचना और संचार प्रौद्योगिकी आईसीटी के क्षेत्र में सहयोग बढ़ाने के लिए किस देश के साथ समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किया है? तो जापान के साथ। जापान के साथ अभी आईसीटी के साथ यहाँ पे समझौता किया गया है, जो कि भारत और जापान ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए यहाँ पे सूचना और संचार, यानी कि जैसा कि आप लोग जान रहे हैं कोविड-19 में वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए ही, गूगल मीट पे ही हमारी सारी चीज़ें हो रही हैं ऑनलाइन ही। तो ऑनलाइन के जरिए यहाँ पे संचार प्रौद्योगिकी यानी कि आईसीटी के क्षेत्र में बढ़ाने के लिए एक समझौता किया गया है, हस्ताक्षर किया गया है। यहाँ पे एग्रीमेंट साइन किया गया है जापान के साथ। जापान की बात करें तो जापान एशिया महाद्वीप में स्थित है, यानी कि एशिया के जो महाद्वीप है यहाँ पे स्थित है जापान। राजधानी आपको टोक्यो देखने को मिलेगा, हेंसू द्वीप पर स्थित है यह। टोक्यो कहाँ है? तो हेंसू द्वीप पर है। आप अगर मैप देखें तो आपको पता होगा। जापानी करेंसी यूज हो जाती है यहाँ पे, जापानी येन, और प्रधानमंत्री योशिहिदे सुगा है यहाँ के प्रधानमंत्री जापान के। इतना कोई जानकारी आप लोग इसके बारे में रख सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 है, देश की पहली एयर टैक्सी सेवा किन 2 शहरों के बीच हुई है? तो कोची से मंगलुरु, दिल्ली से हरियाणा, चंडीगढ़ से मुंबई या हिसार से चंडीगढ़? तो हिसार से चंडीगढ़ हुआ है। इम्पोर्टेंट पॉइंट है इसमें कि हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर जो हैं, तो ये केंद्र सरकार के उड़ान योजना के तहत, यानी कि उड़ान योजना के तहत यानी कि एयर टैक्सी का शुरुआत किया गया है। यह एयर टैक्सी के जरिए कम पैसे और कम समय के लिए आपको दूसरी जगह में ले जाएगा। क्वेश्चन नंबर 10 है, गैजेट एक्सेसरी और कंज्यूमर इलेक्ट्रॉनिक्स ब्रांड यूआई के नए ब्रांड एम्बेसडर कौन बने हैं? तो जॉन अब्राहम बने हैं। यह जॉन अब्राहम भारतीय अभिनेता है, ठीक है। ब्रांड एम्बेसडर की बात करें 2020 की तो फिट इंडिया मूवमेंट का कुलदीप हाडू है, अयोग्य सेतु का अजय देवगन है, और मेक इन इंडिया का फिरोज खमबट्टा है, और निर्मल भारत अभियान का बिघा बालन है, और अतुल्य भारत का नरेंद्र मोदी जी है। तो ये आप लोग नोट करिए, क्योंकि ये बार बार पूछा जाता है ब्रांड एम्बेसडर के बारे में। ब्रांड एम्बेसडर कौन कौन हैं? 2020 का ये ब्रांड एम्बेसडर है। क्वेश्चन नंबर 11 है, अनस्क्रिप्टेड कन्वर्सेशंस ऑन लाइफ एंड सिनेमा पुस्तक लॉन्च हुई है, यह किसने लिखी है? तो उपयुक्त दोनों, यानी कि विधु विनोद गुप्ता एंड अभिजीत जोशी, ये दोनों जी के द्वारा ये लिखा गया है। विधु विनोद गुप्ता एंड अभिजीत जोशी के द्वारा ये दोनों राइटर के द्वारा यहाँ पे लिखी गई है बुक। क्वेश्चन नंबर 12 की बात करें, किस राज्य ने MICE पर्यटन नीति की घोषणा किया है? गुजरात, मध्य प्रदेश, उत्तराखंड या सिक्किम? तो गुजरात किया है। MICE पर्यटन नीति का घोषणा किया गया है। इंपॉर्टेंट पॉइंट की बात करें तो गुजरात के मुख्यमंत्री विजय रूपाणी ने MICE पर्यटन नीति की घोषणा किए हैं। MICE की बात करें यानी कि मीटिंग, इंसेंटिव्स, कॉन्फ्रेंस एंड एक्सिबिशंस एंड, और यह नीति 4 वर्ष यानी कि 2021 से 25 तक 2021 से 2025 तक के लिए है। MICE जो कि मीटिंग, इंसेंटिव, कॉन्फ्रेंस एंड एक्सिबिशंस की बात करता है, जिसका उद्देश्य क्या रहेगा? तो घरेलू व विदेशी पर्यटकों को आकर्षित करना। गुजरात की बात करें तो गुजरात की राजधानी में गांधीनगर, मुख्यमंत्री विजय रूपाणी जी बीजेपी के हैं, और गवर्नर आचार्य देवव्रत एंड मुख्य न्यायाधीश यहाँ के विक्रम नाथ हैं। आयोग की आज के करंट अफेयर से काफ़ी कुछ नया सीखने को, जानने को मिलता होगा आपको। सो आप हमारे साथ कहीं भी जुड़ सकते हैं, इंस्टाग्राम, टेलीग्राम, एनीवेयर ऑन सोशल मीडिया। सो ऑल द लिंक्स गिवन इन डिस्क्रिप्शन बॉक्स,
और कैसा रहा आपका लेक्चर आप कमेंट करिए और बताइए। सो प्रेस द बेल आइकन फॉर डेली नोटिफिकेशन एंड थैंक यू फॉर लिसनिंग। जय हिंद।